हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो वाई डिड जो सप्लाई डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स टू द एयरफोर्स, क्यों मतलब वो सप्लाई करता है एयरफोर्स को जो डिफेक्टिव सिलेंडर होते हैं। तो ही सेड ही डिड फॉर हिज फैमिली, तो वो कहता है कि वो उसने जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया। इफ़ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ अबाउट टू सिलेंडर हेड्स हीज ऑर्डर वुड हैव बीन कैंसल्ड। अगर वो बता देता ना सिलेंडर हेड्स के को मतलब डिफेक्ट के बारे में, तो उसका जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाता। तो हीज बिजनेस ऑफ 40 ईयर्स वुड हैव बीन ruined, तो उसका जो 40 साल का बिजनेस था वो तबाह हो जाता। हाउ अकॉर्डिंग टू केट कैन जो कैलर पे फॉर हिज इंसल्ट, जो कैलर मस्ट बी रेडी टू पे फॉर हिज गिल्ट, तो जो कैलर जरूर तैयार होता है अपनी गलती के लिए पे करने के लिए। ही शुड बी प्रिपेयर टू गो टू जेल, तो वो उसे चाहिए कि वो जाए, तैयार होना चाहिए जेल जाने के लिए। हाउ डज कैलर टेक केट्स एडवाइस अबाउट एडमिटिंग हिज गिल्ट, तो जो गेट्स एंग्री, जो को बहुत गुस्सा आता है, ही सेज दैट ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग टू रिक्वेस्ट क्रिस टू फॉरगिव हिम, तो वो कहता है कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया है गलत कि वो रिक्वेस्ट करे क्रिस को कि वो उसे माफ़ कर दे। ठीक है, तो वट डज जो से अबाउट मेकिंग मनी, तो जो पैसा बनाने के लिए क्या कहता है। जो सेज दैट इट इज़ नॉट ईजी टू मेक मनी, वो कहता है कि पैसा बनाना कोई आसान काम नहीं है। ही नोज हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मेक मनी, तो वो ही जानता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो वाई डिड लैरी कमिट सुसाइड, लैरी क्यों सुसाइड कर लेता है। लैरी वाज शॉक्ड टू नो अबाउट द फैक्ट दैट हिज फादर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग 21 पायलट्स, तो लैरी हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता जिम्मेवार हैं 21 पायलट्स की को मतलब की डेथ के जिम्मेवार हैं, तो वो हैरान हो जाता है। ही कुड नॉट फेस इट सो ही कमिटेड सुसाइड, तो वो सामना नहीं कर पाता इसका, तो वो सुसाइड कर लेता है। वाई कैन नॉट क्रिस सेंड हीज फादर टू जेल, तो क्यों नहीं क्रिस ने किया भेजा अपने पिता को जेल में। क्रिस कैन नॉट सेंड हिज फादर टू जेल बिकॉज हिज क्वाडी हैड मेड हिम अ प्रैक्टिकल मैन, तो क्रिस जो है ना नहीं भेज सकता अपने पिता को जेल में क्योंकि डरपोक है। हैड मेड हिम अ प्रैक्टिकल मैन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू पनिश हिज फादर, मतलब उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने पिता को सजा दे। वट डज जो कैलर डू इन द एंड, तो जो कैलर एंड में क्या करता है। जो गोज इन टू द हाउस एंड शूट्स हिमसेल्फ, मतलब घर के अंदर जाता है और अपने आप को गोली मार लेता है। ही कुड नॉट रिजेक्ट द जजमेंट ऑफ हिज सन्स, ठीक है, तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट जजमेंट अपने बेटों की। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, दिस इज लैंड ऑफ द ग्रेट बिग डॉग्स वेयर वन मैन ईट्स अनदर, डिक्लेयर्ड बाय क्रिस, तो क्रिस एक्सप्रेसिस हिज बिटर क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत ही जो कड़वा आलोचना को एक्सप्रेस करता है। दिस इज द लैंड ऑफ ग्रेट बिग डॉग्स, कि ये एक धरती है बड़े बड़े जो डॉग्स होते हैं उनकी। यू डोंट लव अ मैन हेयर, तुम नहीं प्यार कर सकते आदमी को यहाँ। यू ईट हिम, तुम उसे खा जाओगे। हेयर मैन लिव लाइक एनिमल्स, तो यहाँ आदमी ऐसे रहते हैं जैसे जानवर। दे ईट अप वन अनदर, वो एक दूसरे को खा जाते हैं। वाई डज क्रिस कॉल द वर्ल्ड अ जू, ही सेज दैट द वर्ल्ड इज रन बाय द ग्रेट बिग डॉग्स, तो मतलब क्रिस क्यों कहता है जू, जू क्यों बोलता है चिड़ियाघर, क्या क्यों कहता है ना तो वो कहता है कि जो ये संसार है ना वो चल रहा है बड़े बड़े डॉगी जो होते हैं उनके द्वारा चल रहा है। द पीपल बिहेव लाइक एनिमल्स, लोग जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। दे डोंट लव वन अनदर, वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। दे ईट अप वन अनदर, वो एक दूसरे को खाते हैं। वट डू द वर्ड्स they were all my sons tells us about Joe, these words show the change of Joe's thinking, ये जो words है ना ये दिखाते हैं बदलाव जो की सोच का। now he has developed
पर्सनैलिटी, अब उसकी पर्सनैलिटी डिवेल्प हो चुकी है। ही थिंक्स अबाउट हिज सोसाइटी, तो वो सोचता है अपने समाज के बारे में। इज़ द टाइटल अप्रोप्रिएट और वट इज़ द मीनिंग दे वर ऑल माई सन्स। जो एग्रीज दैट लैरी वाज हिज सन बट हिज सन्स लेटर मेक्स इट क्लियर टू हिम दैट ऑल दोज पायलट्स वाज डाइड वर ऑल्सो हिज सन्स। मतलब जो है एग्री कर लेता है कि लैरी उसका बेटा है, लेकिन जब वो अपने लैरी का लेटर पढ़ता है तो वो क्लियर हो जाता है कि वो जो 21 पायलट्स थे ना, वो भी उसके क्या थे, बेटे थे। इफ़ ही हैज़ किल्ड देम ही हैज़ ऑल्सो लाइक हिज ओन सन्स। तो अगर उस वो मार चुका है उसे, तो ही हैज़ ऑल्सो लाइक हिज ओन सन, वो भी अब पसंद करता है उन अपने बेटों को। वट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड द डिसअपियर वंस ऑफ लैरी। तो क्या मिस्ट्री है, क्या जो होता है ना भेद है। तो इट क्रिएट्स सस्पेंस इन द प्ले, मतलब ये सस्पेंस क्रिएट करता है प्ले में। इन स्टार्टिंग देयर आर मैनी रेफरेंसेस टू लैरी, बहुत सारे रेफरेंस आते हैं लैरी के बारे में। ही इज़ एप्पल, ही इज़ बर्थ मंथ, ही वॉज शॉक्ड बाई टू ट्रेजिक डेथ ऑफ 21 पायलट्स, ही क्रैश्ड हिज प्लेन फॉर द सिंस ऑफ हिज फादर। तो मतलब भी बहुत सारे सस्पेंस आती हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि एप्पल ट्री, उसका बर्थ मंथ आ जाता है, वो शौक होता है जब उसे दुख होता है 21 पायलट्स का, है ना, उनकी डेथ का। ही क्रैश्ड हिज प्लेन, तो अपना प्लेन खुद ही क्रैश कर लेता है, क्योंकि अपने पिता के पापों के लिए अपना जो प्लेन है वो क्रैश कर लेता है और सुसाइड कर लेता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये ख़त्म हो चुकी हैं, और ये क्वेश्चंस जो है ना आप एक बार रीड कर लेना। क्या होता है ना, जो छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आती हैं, इनमें से आ सकते हैं, और वो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर आता होगा तो आप एग्ज़ाम में लिख सकोगे। थैंक्स।